बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आपका मंगल हो। भगवान राम नाम के इस अमृत में, संसार में जो परम पवित्र अमृत हैं वो क्या है? दो अमृत हैं। कौन कौन से? एक अमृत तो वह है जिसको पी करके और अमर हो जाए, जिसे पीकर व्यक्ति अमर हो जाए। और दूसरा अमृत क्या है? दूसरा अमृत है जिसे पीने के बाद में आवागमन ही समाप्त हो जावे, और यदि किसी कारण से आवागमन हो भी जावे तब संपूर्ण चेतनाओं से चैतन्य जीव सदा पृथ्वी पर आनंद का अनुभव करता रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दो अमृत कौन कौन से? प्रथम अमृत तो वह कि मंदराचल पर्वत की मथानी और बासुकी नाग की रस्सी और दैत्य और देवताओं के द्वारा अभिमंथित उस समुद्र के उदर से निकला हुआ पदार्थ अमृत, जिस पर प्रकट होते ही बड़ी भारी छीना झपटी हो गई। आज भी आकाश में एक घटना घटती है और वह उस घटनाक्रम को पुनः स्मरण करा देती है। वह घटनाक्रम क्या है? दो अमृत में से पहला अमृत, वह अमृत निकला जिसके निकलते ही दैत्यों और देवों में प्रतिद्वंदता और युद्ध छा गया। ओहो महाराज, उस अमृत को यदि कोई पी ले तो अमर हो जाएगा। अच्छा, तो क्या अमर हो जाएगा तो क्या उसकी समस्याएं अमर नहीं हो जाएंगी? आप अमर हो गए, मरेंगे नहीं, किंतु आपकी समस्याएं तो जीवित रहेंगी। उदर में क्षुधा का लगना, भूख का लगना, आंखों में नींद का आना, शरीर में श्रम का होना, शीत का और उष्णता का आभास होना, और सदैव भौतिक वस्तुओं के प्रति लालित्य रहना, ललाते रहना, ये उस अमृत को पी लेने के बाद में होता है। होता है कि नहीं? अगर नहीं होता तो ये देवता लोग जो है वह भटकते क्यों? इंद्र बात बात में चिंतातुर क्यों रहते? क्योंकि उनके तो पास ही अमृत है, उन्होंने तो अमृत पी रखा है, किंतु फिर भी बार बार उनको अपना राज्य छोड़ना पड़ता है, बार बार उनको राज्य का पतन देखना पड़ता है। और तो क्या कहें, भौतिक सुख सुविधाओं के समस्त साधन संसार में यदि किसी के पास सबसे अधिक हैं तो वह इंद्र के पास ही हैं। पश्चात इसके इंद्र मृत्युलोक में भी यहाँ की रमणियों के प्रति आकर्षित रहते हैं। तो अमृत ने क्या किया? किंतु दूसरा अमृत क्या है? दूसरा अमृत वह है जो धन्य कर देता है, वह तृप्त कर देता है। उसमें किसी भी प्रकार की पूर्ण आप्त काम है। मानस कहता है, क्या कहता है? धन्यास्ते कृतिनां पिबन्ति ते सततं श्री राम नामामृतम्। धन्यास्ते, धन्य है वह। कौन धन्य? कृतिनाम पिबन्ति, जिन्होंने उसको पिया है, तब सततम श्री राम नामामृतम, वही धन्य है जिन्होंने इस अमृत को पिया है। और जिन्होंने इस अमृत को पिया है उनकी कीर्ति युगों युगों तक रहेगी। और वह केवल और केवल उस परमानंद के, उस आनंद की अनुभूति में सदैव रत रहेंगे। यह राम नाम का अमृत है। कोई पियो रे प्याला भर भर के,
समस्त अमृतों के गुण और दोष हुआ करते हैं, किंतु इस अमृत में केवल 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 गुण ही गुण है, दोष है ही नहीं। और इस अमृत को जो पी लेता है, इस अमृत को जो चख लेता है, प्यारे, अरे उसका क्या कहें, कितना वर्णन करें। विधि हरि हर सब उसके सिंहासन में माथा लगाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा ये अमृत है, राम नाम अमृतम। क्या करता है ये जीवन की समस्त तप्तता समाप्त करता है। अच्छा, कली की तो दाल ही नहीं गलती इसके आगे। अच्छा, कैसे? तभी तो गोपियां कहती हैं ऐसे, तप्त जीवनम। हमारा ये जीवन जो है तप्त है, तो तपते हुए को क्या चाहिए? शीतल वृष्टि। तप्त जीवन में क्या आना चाहिए? शीतल वृष्टि हो जाए, तब उसकी तप्तता समाप्त हो जाएगी। तब गोपियां कहती नहीं नहीं नहीं। बोले फिर नंदन नंदन कहते हैं कि तुम्हारा जीवन तप्त है, तो मैं यमुना जी से जल ला के डाल दूं। गोपियां कहती नहीं नहीं। बोले फिर ये तपन कैसे जाएगी? भरत जी भी कहते हैं ना, बिन देखे रघुनाथ पद जिए की जरन न जाए। अगर गोपियां कह रही हैं कि हमारा जीवन तप्त है गोविंद, किसके कारण? गोपियां कहती हैं आपके कारण। भगवान कहते हैं हमारे कारण। बोले हाँ, आपके कारण। कृष्ण कहते हैं तब फिर हमारी ओर देखो ही मत। बोले देखते नहीं है हम आपकी ओर, कौन देखता है? बोले फिर तुमको जीवन कौन दे रहा है? तब गोपियां कहती हैं तब कथा मृतम, ये तुम्हारी कथा, ये तुम्हारी कथा जो है हमारे तपते हुए इस जीवन को पुनः डाल करके अमर किए हुए है। तब कथा मृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। आपकी ये कथा, अरे हम तो मर जाना चाहते हैं गोविंद। भगवान ने कहा फिर मरती क्यों नहीं हो? बोले फिर वही बात, हमें कोई मरने नहीं देता है। कौन नहीं मरने देता है? बोले तब कथा अमृतम, आपकी यह कथा हमको मरने नहीं देती है। अच्छा, कथा क्या करती है? बोले कथा अमृत है। हम आपकी कथा जैसे ही गाती हैं, कथा सुनती हैं, तो वह अमृत हमारे प्राणों की रक्षा कर लेता है, वह अमर किए हुए है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। ये हमारे सारे कलमस, हमारे सारे पापों को समाप्त कर देती है यह कथा अमृत बन के हमारे जीवन में। किसी ने पूछा अच्छा तब ये कथा क्या करती है? बोले ये अमृत जो है ना, दो प्रकार के जो अमृत हैं, उसमें पहला तो हमें व्यर्थ ही लगता है, लेकिन जो दूसरा राम नाम अमृत, कृष्ण नाम अमृत का जो अमृत है, ये श्रवण मंगलम, ये सुनते ही मंगल करने लग जाता है। अच्छा हाँ, श्रीमदत्तम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना।
गोविंद आपकी यह कथा श्रवण से ही मंगल देती है। श्रीमद से भी बढ़कर के हमको यह कथा है, और हम तो उन कथा वालों को जो इस कथा को गाया करते हैं उनको आशीर्वाद करते हैं। तो प्यारे बंधुओं, धन्यास्ते कृतनाम सततम राम नामामृतम। ये रामा नाम का अमृत, ये कृष्णा नाम का अमृत, ये राधा नाम का अमृत जिसको भी लग गया उसके समस्त दोष परिहार हो करके वह भुक्ति और मुक्ति का पात्र बन गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।